हाय दोस्तों। हम अपनी नेक्स्ट फाइनेंशियल लिटरेसी की सीरीज का आगाज करते हैं। जैसा कि मैंने लास्ट टाइम अर्ज किया था कि कुछ बेसिक क्वेरीज जो पूछी जाती हैं उसको हमने एड्रेस करना है। सबसे पहली क्वेरी मैंने एड्रेस की जब आपसे फॉरेन इनकम के बारे में सवाल पूछा जाता है, सो आपने वो इनकम डिक्लेयर करनी है ताकि आपकी असेसमेंट अकॉर्डिंगली हो सके। हम आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे लोग ये सवाल पूछते हैं कि टैक्स को प्लान कैसे करें, क्योंकि कंसिस्टेंटली हमें मैसेजेस रिसीव होते हैं, हमें अप्रोच किया जाता है। जब हम बैंक में अकाउंट खोलने जाते हैं तो हमसे कहा जाता है कि आप नॉर्मल अकाउंट भी खोलें, आप टीएफएसए भी खोलें, आप आरआरएसपी भी खोलें, आरईएसपी भी खोलें। ये क्या मल्टीपल इस तरह के अकाउंट्स हैं, क्यों खुलवाए जाते हैं, उसके क्या बेनिफिट्स हमें हासिल हो सकते हैं। सो टैक्स प्लानिंग के लिए हम सबसे पहले एक अकाउंट को चुनते हैं जिसके बारे में आज डिस्कशन करेंगे। वो है TFSA अकाउंट, टैक्स फ्री सेविंग्स अकाउंट। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट अकाउंट है जो पैसिव इनकम अर्न करने का जरिया है। पैसिव इनकम का मतलब ये है कि जो भी आप अपने आवर्स सेल करके, मींस अपने एम्प्लॉयर के साथ एंगेज होते हैं या आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, आप उसमें एंगेज होते हैं, आप अपनी स्किल सेट को यूटिलाइज करते हुए जो भी अर्निंग्स कर रहे हैं, वो तो एक आपकी एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट है, आपकी एक्टिव इनकम। लेकिन सीआरए आपको अलाउ करती है कि आपकी इनकम का, जब आप इनकम टैक्स सबमिट करते हैं तो एक सर्टेन परसेंटेज आपका टीएफएसए में एलोकेट हो जाता है। हर साल जैसे जैसे आप करते रहेंगे आपका ये अमाउंट अक्यूमुलेट होता रहेगा। फॉर एग्जांपल पहले साल लेट्स से हम कहते हैं 6000 है, फिर यदि आपने उस साल कुछ भी सेव नहीं किया, आप नए आए हैं, लैंड किया आपने, आपने पहले साल सेविंग नहीं की, इतनी हो नहीं सकी, जो भी अखराजात थे, आपने नेक्स्ट ईयर में अपना काम कंटिन्यू किया, और जब आपने अक्यूमुलेटिवली देखा तो आपकी टीएफएसए की लिमिट एड अप हो गई। आप उस पूरी लिमिट को एक साथ यूज कर सकते हैं या पोर्शंस में यूज कर सकते हैं। आपको लिमिट क्रॉस नहीं करनी। अगेन माई सीआरए का जो अकाउंट आपने बनाया है उस पर जाकर आप अपनी इस लिमिट को देख सकते हैं। आप टीएफएसए के इन्वेस्टमेंट करने के लिए इस टैक्स फ्री इनकम को कैसे अवेल कर सकते हैं। जब आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं उसके जो भी रिटर्न्स आते हैं, वो रिटर्न जब आप विड्रॉ करते हैं वो टैक्सेबल नहीं होते, उसको टैक्स एग्जेम्प्ट कहा जाता है। इसीलिए टैक्स फ्री सेविंग्स अकाउंट में जो रिटर्न आते हैं वो अलग से पार्क किए जाते हैं। आपने इन्वेस्टमेंट की फॉर एग्जांपल $10,000 की, उस पर आपको लेट्स से 5% यील्ड रिसीव हुई। आपको वो 5% डायरेक्ट आप विड्रॉ करने की परमिशन है, आप विड्रॉ कर सकते हैं, और आपकी ये सेविंग्स आपके लिए हेल्पफुल होंगी। आपके पास मल्टीपल डिफरेंट इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस हैं। आप चाहें तो म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर दें, जो कि मोस्टली प्रेफरेबल इन्वेस्टमेंट एसेट क्लास है। आप बैंक्स के पास जाकर उनकी म्यूचुअल फंड की डेस्क के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप खुद भी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जब आप मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स यूज कर रहे होते हैं। आपके पास स्टॉक्स का ऑप्शन है। डिविडेंड यील्ड जिनकी अच्छी आ रही हो, आप उसको अपनी रिसर्च करें, सेव की हुई अमाउंट को आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म डिविडेंड यील्ड की पर्सपेक्टिव में आप उनको बाय कर सकते हैं। ईटीएफ्स के थ्रू भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, रीट्स के थ्रू भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सो आपके पास मल्टीपल डिफरेंट ऑप्शंस हैं जिसके थ्रू आप इन्वेस्टमेंट क्लास को यूटिलाइज करते हुए अपनी इन्वेस्टमेंट्स प्लान कर सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज यहाँ हमें ज़रूर जहन में रखनी है कि ये जो भी इन्वेस्टमेंट होगी ये मीडियम टू लॉन्ग टर्म होगी। इसमें आप एक्टिव ट्रेडिंग नहीं कर सकते। टीएफएसए अकाउंट का मतलब ये है कि आपकी सेविंग्स जो आप इन्वेस्ट करते हैं उसके जो रिटर्न्स आएंगे, आपने उसके थ्रू अपनी टैक्स सेविंग करनी है। टीएफएसए अकाउंट एक्टिव ट्रेडिंग को यूज करने के लिए नहीं बनाया गया।
अगर आप बहुत एक्टिवली ट्रेड करते हैं तो टीएफएसए कंसिडर नहीं होगा, वो एक बिजनेस एक्टिविटी होगी, इसीलिए सीआरए आपको एक्टिव ट्रेडिंग अलाउ नहीं करेगा उस डोमेन में। अगर आपको एक्टिव ट्रेडिंग करनी है तो आपका सेपरेट अकाउंट होना चाहिए जो नॉर्मल अकाउंट होगा जिसमें आप ट्रेड करेंगे, वो टीएफएसए के साथ लिंक नहीं हो सकता है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ज़रूर आपने अपने जहन में बात रखनी है बिकॉज उसकी बेसिस के ऊपर आपको सीआरए क्वेश्चन पूछ सकता है। थैंक यू।